में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट क्लास 7th में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, क्लास 7 में पढ़ते हैं और आप लोग के स्कूल के माध्यम से जो एग्जाम लिया जाता है दोस्तों, जो कि थर्ड टर्मिनल का, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 परीक्षाएं आप लोग के लिए विद्यालय में होती होगी। तो मैं थर्ड टर्मिनल का दोस्तों, ठीक है, थर्ड टर्मिनल का साइंस सब्जेक्ट है, जो कि थर्ड टर्मिनल का जो आप लोग के लिए स्कूल में जो प्रश्न आएगा दोस्तों, उसी का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाला हूँ। जिस सिलेबस से जिस चैप्टर से प्रश्न आने वाला हूँ, उसी चैप्टर से मैं प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप लोगों के लिए जो आवेदन पत्र आता है, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब जितना भी कुछ होता है सभी इस वीडियो में है, ठीक है दोस्तों। और ग्रामर संबंधित जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग के लिए जो प्रश्न रहता है एग्जाम हॉल में, जो कि क्वेश्चन आंसर, उसका भी लेकर आया हूँ, ठीक है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। देखिए पहला नंबर में दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आप लोगों को पूरा इस अच्छा से मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। कविता ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर क्यों कहा है? तो इसका आंसर आप लोग के लिए दोस्तों इस प्रकार से लिखना है। बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि कवि ने बीज के माध्यम से मनुष्य की उत्पत्ति, विकास और संघर्ष की ओर संकेत किया है, अतः उसके विरुद्ध शक्ति उसे विकास की ओर प्रकाशित कर मार्गदर्शन करती है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए आप लोग अगला प्रश्न है, चाहे तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। देखिए लेखक के घर में घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने क्या प्रयत्न किया, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग के लिए दोस्तों इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। घोंसला बनाने के लिए लेखक घर में चिड़िया, कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे बड़े, रुई की रद्दी, रुई की है रद्दी, कपड़े की चिड़िया, और वह ना जाने क्या क्या लाकर उसके जगह जमाने लगती थी और उसे डर नहीं थी, ठीक है। जीवन के प्रति लेखिका की सोच क्या परिवर्तन है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप चाहे ना तो आप लोग के लिए बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर अनुसार, सिलेबस अनुसार प्रश्न है, ठीक है। तो आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत बड़ा है प्रश्न, यदि मैं इसका पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है दोस्तों, ठीक है। आप लोग के लिए बुक से ही प्रश्न है, सभी प्रश्न, ठीक है, और यहीं से प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो कवि का नवीन कल्पना करो से तात्पर्य वर्तमान समय में जो अनेक सामाजिक एवं विचार है और अतीत की रीतियाँ है, उनका त्याग करके एक नए समाज की कल्पना करे जो इन बुराइयों से मुक्त हो, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां नंबर का क्या है। देखिए बुद्धदेव को कब अनुभव हुआ कि वह महात्मा बन गए? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है दोस्तों, ठीक है। बनिया द्वारा उन्हें यह समझाने पर कि अकेला हुआ ही नहीं है जो उन्हें महात्मा मानता है, बल्कि संपूर्ण समाज उन्हें महात्मा कहते हैं, इसलिए वह महात्मा ही तो हुए। उसकी यह बात सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि वह महात्मा बन गए, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, तोते को शिक्षा देने के काम किसको दिया गया और उसकी शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा। तोते को पढ़ाने के लिए राज पंडितों को बुलाया गया, तोतों को पिंजरा बनाने के लिए उन्हें सुनार को बुलाया गया, और पोथी लिखने वाले बुलाकर पोथियाँ लिखवाई गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोगों के लिए एग्जाम हॉल में क्या होंगे, आवेदन पत्र आएंगे, साथ ही साथ दोस्तों ग्रामर का प्रश्न आएंगे, ठीक है। देखिए आवेदन पत्र, ये वाला जो आवेदन पत्र है इसे आप रट लेना, ठीक है, एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा आप लोग के लिए। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना, ठीक है, यानी छुट्टी के संबंध में आप लोग के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को लिखना है, ठीक है। सेम टू सेम इस प्रकार से लिखिएगा, आप लोग के लिए फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अपना नाम लिखना है और तारीख चेंज कर देना है, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों और एक आवेदन पत्र है दोस्तों, ठीक है, उसके अलावा और एक आवेदन पत्र, ये आवेदन को भी आप लोग को रट लेना, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट 2 आवेदन, ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। सेम टू सेम आप लोग यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा और सेम टू सेम इस प्रकार से लिखिएगा, और कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अपना नाम अलग से कर सकते हैं, ठीक है।
तो चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यदि मैं इतना पढ़ूंगा तो बहुत लंबे वीडियो बन सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। आप देखिए आप लोग का जो पैराग्राफ यानी जो निबंध लिखना रहता है, जैसे देखिएगा परोपकार के संबंध में आप लोगों के लिए 3 इस प्रकार से रहेंगे, बोलेंगे इनमें से किन्हीं एक का निबंध लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो एक परोपकार दिया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक परोपकार भी रहेंगे आप लोग के लिए, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों निबंध में, ठीक है, जो कि एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 3 रहता है इस प्रकार से, ठीक है, तो 3 में से किन्हीं एक का लिखना रहता है, ठीक है। या फिर प्रदूषण आप चाहे तो एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो प्रदूषण का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। और पुस्तकालय आपको जो भी इच्छा करे वो आपको लिख लेना है, ठीक है, 3 में से एक को, ठीक है दोस्तों, निबंध में। आप देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कारक, ठीक है। एग्जाम हॉल में रहेंगे कारक, बोलेगा कि कारक किसे कहते हैं और कारक के भेद लिखना है और सही में उसका विभक्ति को भी लिखना है और स्पष्ट करने बोलेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो कारक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे में आप लोग को उदाहरण लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए स्पष्ट करने जब भी बात किया जाए ना दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है, ठीक है। विभक्ति भी लिख लेना है, साथ ही साथ कारक के भेद लिखना है, ठीक है, कारक के भेद भी बोलेगा, ठीक है। तो देखिए कारक के 8 भेद होते हैं, वो भी आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों संज्ञा। तो संज्ञा बार बार पूछा जाता है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी स्थान, व्यक्ति, जाति, भाव और संबंध के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये 5 भेद को आप लोग को लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोग के लिए अगला प्रश्न है। तो दोस्तों मैं जितना भी प्रश्न कराया ना दोस्तों, बार बार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहीं तक हम वीडियो को एंड करते हैं।